Subscribe to our YouTube channel. Press the bell icon to get the latest up. 2024 ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਬਿਗੁਲ ਵੱਜਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਾਰੀਖ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਮਰ ਵੀ ਕੱਸ ਲਈ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਕੈਂਟ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਪਏ ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਲੋਕ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਹ ਲੋਕ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ स्थिति ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵੋਟ ਪਾਉਣਗੇ। के लिए भी टाइम है और जैसे पंजाब की स्थिति है, मान लो जो आम आदमी पार्टी है उनको कैंडिडेट मिल नहीं रहे, वो इधर उधर से ढूंढ रहे हैं, तो आने वाले दिनों में भी काफ़ी ऐसी बातें होंगी जो सामने आएंगी। लेकिन मेरा ख्याल है कि लोग बहुत आजकल सियाने हो गए और वो बिल्कुल देख समझ के देश की स्थिति को और पंजाब की स्थिति को वोट डालेंगे। थोड़े दिन पहले जो बसी पठाना से आपके जो पूर्व विधायक थे कांग्रेस के जीपी वो शामिल हुए, फिर राजकुमार चब्बेवाल जो सीएलपी लीडर भी थे आपकी पार्टी के वो शामिल हो गए। तो क्या कारण है ऐसे कि जो पार्टी छोड़कर आम आदमी पार्टी में जा रहे हैं कांग्रेस? देखो, कहीं ना कहीं डील ये लोग कोई देश की और सूबे की बात नहीं कर रहे हैं, ये सिर्फ अपना पर्सनल एजेंडा ही प्रमोट करते हैं। ये बदकिस्मती है, मैं नहीं कहता क्रॉस द पार्टी लाइन ऐसे लोग हैं, बट मेरे को सिर्फ इतनी प्रॉब्लम है कि अगर आप लॉजिक पे नहीं खड़े होते, आप देश के लिए या समाज के लिए या पंजाब के लिए नहीं खड़े होते, मेरा ख्याल ऐसे लोगों को नकार देना चाहिए। सर, लोकसभा चुनाव में देखा जाता था कि हमेशा कांग्रेस वर्सेस अकाली दल और बीजेपी साथ होते हुए कंपटीशन होता था। अब एक आम आदमी पार्टी भी हो चुकी है, अब कहीं ना कहीं अटकलें ये भी लग रही है कि 12 से इनका गठबंधन हो रहा है बीजेपी और अकाली दल का, तो मुकाबला कैसा होगा? क्योंकि बाई इलेक्शन ये ट्रायंगुलर, देखो मैं बड़ा क्लियर हूँ, ट्रायंगुलर मुकाबला होगा, बीजेपी और अकाली दल का गठबंधन होगा। लेकिन सिर्फ अकाली दल जो है वो हेजिटेंट है, बीजेपी हेजिटेंट है, क्योंकि पिछले समय में जो किसान आंदोलन हुआ जिसमें 750 किसानों की जो है वो शहादत हुई है, उसको मद्देनजर और जो पंजाब में आम आदमी पार्टी के हालात हैं, जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, जो बिल्कुल ही सिस्टम कोलैप्स कर गया, उसकी सिचुएशन को देखते हुए ही ये कहीं ना कहीं असेसमेंट कर रहे हैं। और अकाली दल को इतनी मेरा ख्याल है समझ है कि अगर वो बीजेपी से अलायंस करेंगे तो उनके जो हालात, उनकी जो बेसिक वोट बैंक है गाँव की है, सिखों की है और रूरल बेल्ट की वोट बैंक है, उसको मद्देनजर रखते हुए वो हेजिटेंट है कि हमारा रिएक्शन क्या होगा। क्योंकि उन्हीं के समय में जितनी भी ये जो बेअदबियाँ हुई है और बहुत से ऐसे इशू खड़े हुए हैं और वो उनसे कहीं ना कहीं मुक्त नहीं हुए। सर, 2022 में देखा गया था कहीं ना कहीं जो कश्मीर जो कांग्रेस के बीच में चल रही थी वो हार का कारण माना जा रहा था। बाई इलेक्शन में देखा है कि काफी गैप में था, क्योंकि गढ़ कहा जाता था कांग्रेस को जलंधर का, और कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को एक बड़ी बढ़त मिली है, बड़ी मार्जिन के साथ जो जीत प्राप्त हुई है। अगर अब क्योंकि बात की जाए तो करीब अकाली दल और बीजेपी की मिलाकर 2.5 लाख वोट बनती थी, तो कहीं ना कहीं लगता है कि कंपटीशन काफी टफ होगा जलंधर सीट पे। नहीं, मेरे को लगता नहीं है। देखो, बाई इलेक्शन सरकार की मतलब जितने भी पुल एंड प्रेशर होते हैं, मेरे को पता है पुलिस वालों ने, विजिलेंस वालों ने, जो रूरल डेवलपमेंट है, जो जितने डिपार्टमेंट है, मेरा ख्याल है कि मेरे अपने इलाके में मतलब इतना डराया धमकाया गया सरपंचेस को, मेरा ख्याल कहीं हिस्ट्री में नहीं ऐसा हुआ। तो अभी क्योंकि सारी इलेक्शन इकट्ठी है तो ऐसा माहौल बनता नहीं है। और ना कांग्रेस की क्या स्ट्रेटजी रहेगी इस बार लोकसभा चुनाव में? देखो, हम कौन से चेहरे प्रमुख होंगे जो सीटें जो उनको उतारा जाएगा लोकसभा सीट पे? देखो, मेरा ख्याल है कि मेरी अपनी राय है, बाकी तो यहाँ की जो स्क्रीनिंग कमेटी है, जहाँ की जो हमारी वहाँ से दिल्ली से स्क्रीनिंग कमेटी आई हुई है वो सीईसी है, उसमें तो चलो मेरे को नहीं पता कैसे उसको आंकेंगे, लेकिन मैं भी कुछ स्टेट्स में स्क्रीनिंग कमेटी में हूँ। बड़ा क्लियर कट कांग्रेस का मैंडेट है कि विनेबिलिटी शुड ओनली बी द क्राइटेरिया। आपकी तरफ से भी राय दी गई है हाईकमान को, तो
पंजाब के जो बड़े चेहरे हैं, जो बड़े लीडर हैं कांग्रेस के, उनको उतारा जाए? देखो, माहौल बनता है और विनेबिलिटी, मैं ये नहीं कहता रैंडमली कि हाँ भी सबको उतारना चाहिए। जहां जो आदमी जीत सकता है, जिसकी एंटी इनकम्बेंसी, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि एमपी की काफी एंटी इनकम्बेंसी हो जाती है, बड़ा एरिया होता है, शायद इतना वो घूमने में समर्थ नहीं होता, तो जहां भी जिसकी विनेबिलिटी है, मेरा ख्याल उसको उतारना चाहिए, क्योंकि देश के लिए ये इलेक्शन जो है वो बहुत क्रूशल है। और एक एक सीट जो है वो मेरे को लगता है कि देश की आने वाली दिशा और दशा जो है उसके ऊपर काम करेगी। अगर बात की जाए तो नवजोत सिंह सिद्धू एक सेलिब्रिटी, एक बड़ा चेहरा भी है, लेकिन कल उन्होंने मना कर दिया, वो कह रहे कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो ऐसे में वो उनका नजरिया है, मैं उनके बारे में कोई कमेंट नहीं करना चाहता, क्योंकि उनकी मिसेस सिद्धू भी थोड़ी सी, उनको कैंसर की प्रॉब्लम है, हो सकता है घरेलू प्रॉब्लम हो, तो क्योंकि ऐसी सिचुएशन में अगर आप किसी को कहोगे कि आपको बिल्कुल ही चोन मैदान में जाना है, तो मेरे ख्याल वो संभव शायद नहीं होगा। क्यास लगाए जा रहे थे कि अमृतसर या पटियाला सीट से सिद्धू लड़ेंगे, जैसे ही उन्होंने मना किया तो फिर उनकी जगह कौन सा चेहरा होगा कांग्रेस के पास? नहीं, कांग्रेस के पास बहुत से ऐसे उम्मीदवार हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। हमारी कोशिश है कि पटियाला से धर्मवीर गांधी जो है वो उनको चोन मैदान में उतारा जाए, और क्योंकि उनकी सेहत बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन जब देश की बात आती है, समाज की बात आती है, ऐसे लोग जो सीरियस नेचर के लोग हैं, क्योंकि तमाशबीनी बहुत हो गई, क्योंकि पॉलिटिकल सिस्टम में जो इलॉजिकल बातें हो रही है, जैसे लोग इधर उधर भाग रहे हैं, मेरा ख्याल है कि सीरियस पॉलिटिक्स में ऐसे लोगों के लिए जगह होनी नहीं चाहिए। और मैं तो ये आपके माध्यम से अपील भी करूंगा कि जो ऐसे लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपनी उस सिस्टम को देखते हैं, ऐसे लोगों को वैसे नकार देना चाहिए अक्रॉस द पार्टी लाइन। अगर कांग्रेस में भी ऐसा हो, उनको भी ऐसे ही करना चाहिए। अगर आम आदमी पार्टी और बीजेपी अकाली दल में ऐसा हो, तो उनको भी ऐसे ही करना चाहिए। कहीं ना कहीं आपके नाम की भी चर्चा हो रही है कि आपको भी कहीं और से चुनाव लड़ा सकती है पार्टी, खासकर अनंतपुर सीट की बात की जाए। देखो, मैंने तो ये कहा था कि आप जहां भी मेरे को, क्योंकि अगर देश के लिए इलेक्शन क्रूशल है, तो मैं उस सिचुएशन में बिल्कुल पार्टी के साथ खड़ा हूं, पंजाब के साथ खड़ा हूं, क्योंकि बहुत जो पहले लोग ने रिवोल्ट किया इनके खिलाफ कि हमने अलायंस नहीं करना, मैं उनमें से हूं। वो पंजाब के लिए बेहतर है, हिंदुस्तान के लिए बेहतर है, तो मेरे को ये कोई प्रॉब्लम नहीं है कि अगर पार्टी कहीं से सोचे, कहीं से देखे कि मैं भी जीत सकता हूं और पार्टी को कुछ एज दिला सकता हूं, तो आई एम रेडी फॉर दैट। तो अगर बात की जाए आपके चुनाव लड़ने की, तो लोग परगट सिंह के फेस को वोट करेंगे या कांग्रेस पार्टी? ये मिक्स होता है। देखो, आज पंजाब ऐसी सिचुएशन में खड़ा है जहां बहुत ज्यादा क्लियर कट मैंडेट नहीं है। एक तरफ सरकार है, एक तरफ हिंदुस्तान की सरकार है, उसके साथ अकाली दल का अलायंस है। कांग्रेस पीछे 2 साल पहले डिफीट हुई है, कुछ रीजंस हैं, कुछ वीकनेसेस हैं। इस सिचुएशन में स्थिति ऐसी है कि लोग बिल्कुल कैंडिडेट की पर्सनैलिटी को भी वोट करेंगे पार्टी के साथ साथ। जाए तो 2 दिन पहले सुखबीर सिंह बादल आए थे, उन्होंने कहा है कि यहाँ पे बेशक कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अलग सीटें लड़ रही है, लेकिन ऊपर इनका गठबंधन हो चुका है, तो अगर कांग्रेस भी सीट निकालती है आम आदमी पार्टी, तो वो गठबंधन में ही जाएगी। नहीं, देखो, उनका नजरिया, लोगों को बेवकूफ देखो, बनवा रहे हैं। ऐसी बात नहीं है, उनका नजरिया हो सकता है, लेकिन हमने पहले पंजाब की जो पॉलिटिक्स है उसको बचाना है और उसके बाद हिंदुस्तान की, क्योंकि देखो, हम बीजेपी के खिलाफ हैं, पहली बात, क्योंकि देश की इलेक्शन है। पंजाब में हम इनके खिलाफ हैं, क्योंकि हमने नहीं कोई कहीं कंप्रोमाइज किया, क्योंकि अगर हम अलायंस करते तो फिर तो ये बीजेपी और अकाली दल हम कह सकते थे कि हाँ भी आपने पंजाब में अलायंस किया, हमने अलायंस होने नहीं दिया। और आप देख रहे हो कि पिछले 2-3-4 दिनों में, क्योंकि अगर अलायंस होती, कोई ऐसी अंडरस्टैंडिंग होती, तो जीपी जैसे या ये वीर जो डॉक्टर चब्बेवाल है, इस जैसे लोग जो है वो ऐसे नहीं जाते। अगर बात की जाए, अगर यहाँ पे अगर गठबंधन नहीं है
तो मजबूरी क्या है कि आपको आम आदमी पार्टी के साथ इंडिया गठबंधन में होना, शामिल होना पड़ा है हाईकमान को? नहीं, वो देखो, वो हाईकमान बता सकती है, उसके बारे में मैं नहीं। पंजाब बचाने की आप बात कर पंजाब, रहे हो। यस डेफिनेटली पंजाब। तो देखो, एक तरफ आप कई बार बोलते भी नजर आए कि जो आम आदमी पार्टी की बी टीम है, अगर ये नहीं, चीज बिल्कुल अगर नहीं। कांग्रेस को पता है तो फिर बी टीम के साथ गठबंधन कैसा? ये जो आंसर है, ये हमारी दिल्ली के लोग कह सकते हैं, बता सकते हैं, लेकिन आई एम वेरी क्लियर, मेरे को क्लैरिटी है कि ये बीजेपी की बी टीम है, ये अनरिटन। और जो अगर इसको थोड़ा सा पीछे 2013 में जब ये शुरू हुए हैं और आज तक, क्योंकि देखो जो आइडियोलॉजी है वो इनकी वही है जो बीजेपी की है। इन्होंने कभी जो इश्यूज हैं उसके ऊपर कभी भी बीजेपी का विरोध नहीं किया, स्पेशली केजरीवाल जी ने। तो हम कैसे मान सकते हैं कि उनकी ये बी टीम नहीं है? केजरीवाल तो लगातार विरोध करते नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनको तो उनकी तरफ से भी समन भेजे गए थे। ये उन्होंने कहा है कि जो बीजेपी उनको दबाने में लगी है, झूठे ये विरोध जो है वो दिखाने के लिए विरोध है, क्योंकि आज तक कभी ईडी जितनी देर किसी की अरेस्ट नहीं होती कोर्ट में गई है आज तक? अगर झारखंड में चीफ मिनिस्टर को पकड़ के अंदर कर दिया, अगर ये रियलिटी होती तो ये डेफिनेटली केजरीवाल को अंदर करते, लेकिन ये केजरीवाल को बड़ा कर रहे हैं और कुछ नहीं है। आप जो डीप पॉलिटिक्स है, मेरा ख्याल है कि जितनी मेरे को समझ आ रही है वो यही है।